मित्रों, आप सभी का स्वागत है विवेकानंद रॉक मेमोरियल यात्रा के पार्ट 2 में। हमने जहां से पिछली वीडियो छोड़ी थी वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम मेमोरियल के अंदर से निकले हैं दर्शन करके। जो हमने बताया था अंदर विवेकानंद जी की बड़ी सी प्रतिमा है, उसके हमने अभी दर्शन प्राप्त किए हैं, उससे बाहर निकले हुए हैं। और अब हम वीडियो के अगले हिस्से में यहाँ मेमोरियल के अंदर जितना भी कुछ है वो हम आपको दिखाएंगे। कई स्टेप में है, देखिए कितना ऊंचाई पे है और चारों तरफ से इसका दृश्य हम आपको दिखाएंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। तो आइए हमारे साथ करिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अविस्मरणीय यात्रा। पिछले वीडियो विवेकानंद रॉक मेमोरियल यात्रा पार्ट 1 में हमने पूरी हिस्ट्री बताई थी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बनने की, कि ये कैसे बना, कैसे प्रभाव में आया, कब से दर्शन के लिए खुला, उद्घाटन कितने समय तक चला, सारी चीज़ें दी, कैसे आप आएंगे, कितने का पास होगा, सारी जानकारी हमने दे दी है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप अगर देखना चाहते हैं और इसके इतिहास के विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहे हैं उससे आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत की और बहुत सारी यात्राएं हैं, उनका भी लिंक हमने दे दिया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं उनको तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के संबंधित लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के सामने ये बड़ी सी प्रतिमा जो लगी हुई है, ये तिरुवल्लुवर प्रतिमा है और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 133 फीट है। तो बहुत ही दिव्य प्रतिमा है, देखने से ही लगती है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के साथ अगर इस प्रतिमा की फ़ोटो ना ली जाए तो ये बेईमानी से लगती है। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा। और ये देखिए ज़बरदस्त, और जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ हैं यहाँ पर। तो दृश्य बहुत ही सुंदर हैं। सामने बैरिकेटिंग है, तो अब इसके निचले हिस्से में चलेंगे और यहाँ से आपको हम दिखाएंगे कि नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमने यहाँ पर देखी है अभी कि जो सामान्य जल है उसको संचित करने के लिए भी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है, क्योंकि समुद्र का जल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ऐसी कंडीशन में जो यहाँ का जो जल होता है उसको ये संरक्षित करते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। अभी आपको हम दिखाएंगे ही वीडियो में। देखिए सभी लोग दूसरी जो ये फ्लोर है इसके ऊपर हैं और यहाँ से सारे व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ से। ये देखिए, वाह कितना सुंदर, बहुत ही अद्भुत। अब हम भी नीचे चलते हुए, और सभी लोग जितने लोग भी हैं सब नीचे चल रहे हैं। धूप तेज़ है और जो स्टोन ये है ये भी थोड़ा गर्म है, लेकिन इसको देखने के उत्साह में वो सब कम लग रहा है। हवाएं काफ़ी तेज़ हैं यहाँ पर और हवाओं के साथ लहरें तो बहुत ही तेज़ हैं। ये देखिए, ये जहाज़ चलता हुआ, और ये देखिए लहरें, लहरों को एंजॉय करिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी और दे देते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सन 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुँच गए। इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। विवेकानंद के उस अनुभव का लाभ पूरे विश्व को हुआ, क्योंकि इससे कुछ समय बाद ही वे शिकागो सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इस सम्मेलन में भाग लेकर उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया था। स्वामी विवेकानंद के अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में इस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। समुद्र की लहरों से घिरी इस शिला तक पहुंचना भी एक अलग अनुभव है, जो आपने अभी वीडियो में देखा भी। और वापस में चलेंगे तो हम और भी दिखाएंगे आपको। यहाँ से देखिए व्यू कितने सुंदर आ रहे हैं, और यहाँ से देखिए जो मेमोरियल है वो ऊपर से ये देखिए गजब का अनुभव दे रहा है।
और गुंबद तो बहुत ही आकर्षक है। मेमोरियल पे यहाँ का बहुत सुंदर दृश्य, चारों तरफ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं का दृश्य है। वीडियो में आपने देखा हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं और लहरें भी हैं, तो उसके शोर से हमारी आवाज़ बिल्कुल दब सी जा रही है। तो विवेकानंद स्मारक का जो मुख्य द्वार है वो अत्यंत सुंदर है। इसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरा की गुफाओं के प्रस्तुत शिल्पों से लिया गया लगता है। लाल रंग के पत्थर से निर्मित स्मारक पर 70 फुट ऊंचा गुंबद है। जो ऊपर आपको लाल गुंबद दिख रहा है वो 70 फुट ऊंचा है। भवन के अंदर 4 फुट से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर संत स्वामी विवेकानंद की प्रभावशाली मूर्ति है। ये मूर्ति कांसे की बनी है जिसकी ऊंचाई 8.5 फुट है। यह मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि इसमें स्वामी जी का व्यक्तित्व एकदम सजीव प्रतीत होता है। ये देखिए, जिस जल की मैं बात कर रहा था ये यहाँ पे संरक्षित किया गया है। वर्षा का जल है जो और सामान्य जल है उसको यहाँ संरक्षित किया जाता है और बाद में इसको फिल्टर करके प्रयोग किया जाता है। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा इसकी है, क्योंकि समुद्री जल का प्रयोग कर पाना दैनिक उपयोग में संभव नहीं है। स्मारक को जीवंत रूप देने के लिए विवेकानंद केंद्र एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन की स्थापना 7 जनवरी 1972 को की गई। विवेकानंद केंद्र के हजारों कार्यकर्ता जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं विकास, प्राकृतिक संसाधन विकास, सांस्कृतिक अनुसंधान, प्रकाशन, युवा प्रेरणा, बच्चों के लिए संस्कार वर्ग एवं योग वर्ग आदि गतिविधियां संचालित करते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य में वीडियोस प्राप्त होती रहें। यहाँ के बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल को नीली चादरों में ढक रखा है। बहुत ही सुंदर नीला आसमान और नीला समुद्र, इन दोनों को देखना ही बहुत अच्छा लगता है। और सामने देखिए मेमोरियल कितना सुंदर नज़र आ रहा है। अब सभी लोग दर्शन करके नीचे आ चुके हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे और जितने ज़्यादा लोग हैं जो फ्रंट पे रहते हैं वो श्वेत पट्टिका पे ही ज़्यादातर चलते हैं, क्योंकि ये शीतल है। देखिए अभी बहुत से लोग, कभी लगता है कोई जहाज आया हुआ है, तो सारे लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो एक बार इधर का दृश्य और दिखा देते हैं, फिर हम लोग भी चलेंगे नीचे की तरफ और फिर से आपको जो पानी का जहाज है उसके दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, चलिए हम नीचे आते हुए, और ये देखिए जल संरक्षित किया गया है। दूसरी तरफ भी सभी तरफ ऐसे जलों को टैंक में संरक्षित किया गया है। और बगल में सोचिए खारा जल है और ये शायद वर्षा का या और प्रयोग किया हुआ जल हो सकता है। इधर भी लहरें देखिए कितनी तेज। वापस चलने के रास्ते में देखिए सेट लगा हुआ है, क्योंकि ये वेटिंग एरिया भी है। जब जहाज़ नहीं आता है तो जितने भी लोग आते हैं वो इसी के नीचे बैठते हैं, रुकते हैं। और यहाँ से देखिए दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। अब हम लोग भी जहाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी एक नया जहाज़ आके लगा हुआ है तो हम सभी को भी उसी में स्थान मिलेगा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। बहुत सारे लोग लाइफ जैकेट ले करके जहाज़ में पहले ही बैठ चुके हैं, तो हम लोग भी लाइफ जैकेट लेते हैं और ले करके सीधे जहाज़ के अंदर बैठते हैं। ये देखिए जहाज़ में कितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। सोम भैया भी अपनी लाइफ जैकेट ले रहे हैं और ये देखिए ऊपर से ये लाइटें लगी हुई हैं जहाज़ में। और अब हम चलते हैं अंदर, बैठते हैं। अंदर के दृश्य हम आपको दिखाते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया था और इस वीडियो में भी दिखाते हैं। सारे पैसेंजर्स देखिए आए हुए हैं, इत्मीनान से बैठे हैं। आने में बहुत जल्दबाजी रहती है, सभी लोग आपाधापी में लगे रहते हैं और वापसी में आकर के बहुत आराम से सभी लोग बैठे हुए हैं। हम भी उपयुक्त स्थान की तलाश में हैं। स्थान मिलते ही हम भी बैठ जाते हैं।
और फिर इसके बाद में अभी आपको हम दिखाएंगे उतरते समय, और जो लोग चढ़ने के लिए हैं वो कैसे यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं वो सारी चीज़ दिखाएंगे। क्योंकि उधर से आने में हम सबसे पीछे थे, इसलिए वो दृश्य आपको हम नहीं दिखा पाए। फ़िलहाल अभी इस वीडियो में आपको वो दृश्य दिखाएंगे। और कुछ लोग अभी भी खड़े हुए हैं चूँकि सीटें भर चुकी हैं, या लोग बैठना नहीं चाहते चूँकि बहुत कम समय लगेगा, अभी सभी लोग पहुंच जाएंगे। तो सीट की कोई तलाश ज़्यादा नहीं कर रहा है, जहां स्थान मिल रहा है वहीं व्यक्ति बैठ जा रहा है। और ये देखिए बाहर का दृश्य कितना सुंदर नज़र आ रहा है। हमारा जहाज़ चल चुका है और अभी हम बाहर से भी इधर दिखाएंगे चलते हुए जहाज़ को कि धीरे धीरे जहाज़ ये चल रहा है। हम भी बीच में बैठे हुए हैं। अब चलता हुआ जहाज़ दूसरे छोर पर आ चुका है और यहाँ देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने वाले लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। महिलाएं एक पंक्ति में हैं और पुरुष दूसरी पंक्ति में। तो जहाज़ हमारा बिल्कुल साइड में लग चुका है। अब हम सभी लोग नीचे उतर रहे हैं और लाइफ जैकेट को इसे में डाल रहे हैं बॉक्स में। अब इतने लोग लगे हुए हैं, जब सारे लोग निकल जाएंगे तो सभी लोग आकर के एक एक अपनी लाइफ जैकेट उठाएंगे और फिर जहाज़ में बैठेंगे। जितने लोग आए हैं उतने ही लोग ये लाइन में लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो भगदड़ मच जाए। अब हम सभी लोग बिल्कुल ऊपर आते हुए, और ये वही स्थान है जहाँ से सनराइजिंग सभी लोग देखते हैं। और ये देखिए यहाँ से ये 500 मीटर पे स्थित विवेकानंद मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा, बहुत ही ज़बरदस्त। अब सभी लोग चल रहे हैं, रूम पर चलेंगे, पैकिंग करेंगे और फिर इसके बाद हम निकलेंगे मदुरई के लिए। दक्षिण भारत की ट्रिप का जो ये स्थान है कन्याकुमारी, ये सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। तो यहाँ देखिए अभी भी कितनी भीड़ लगी हुई है और हम लोग तो बाहर चल रहे हैं और सुबह से शाम तक लगातार ऐसी भीड़। देखिए बाहर तक अभी भी वैसी ही भीड़ है, धूप में लोग लगे हुए हैं। जब तक यात्रा बंद नहीं हो जाती है तब तक ऐसी ही भीड़ लगी रहती है। तो अब रूम पर चलते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव है तो उसको अवगत कराइएगा। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये है कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी मदुरई की ट्रेन है, तो हम ट्रेन से अब चलेंगे मदुरई और मदुरई में माँ मीनाक्षी देवी के मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ और जो वहाँ पे महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनको भी भेंट देंगे। तो हमारी कन्याकुमारी की यात्रा बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही अच्छी यात्रा रही। तो मित्रों, आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपसे अब मिलेंगे यात्रा के अगले पड़ाव मदुरई में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।